चलिए आज हम लोग देखते हैं इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या हो गया। जैसे कि पहले इतिहास के कई क्लासेस में हमने देख चुका है कि कैसे मुगल एम्पायर कमजोर होते गए और अलग अलग प्रांत अलग अलग होते गए। इसमें से 3 प्रांत को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एक अवध, बंगाल और हैदराबाद। कितने प्रांत हैं? 3 हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब बताओ यहाँ पे जो कोई दिल्ली में बैठा हुआ शासक है, मुगल बादशाह है, वो दिल्ली में बैठ कर करके इन प्रांत को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इन चीजों का समझते हैं। बेसिकली आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि दीवान का जो टर्म आया वो क्या है, सूबेदार क्या है, और फिर लास्ट में नवाब, जो हर एक प्रांत के नवाब बनते थे वो क्या है, नवाब का टर्मोलॉजी कहां से आया और नवाब का मतलब क्या होता है। जब दिल्ली में बैठा हुआ मुगल शासक जब रूल करता है तो दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल है कि नहीं है। उस समय तो कम्युनिकेशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कंट्रोल करना मुश्किल था। तो जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, इसी तरीके से जितने भी प्रांत थे उन सारे प्रांत में क्या करते थे, इनके 2 ऑफिसर्स रहते थे। एक ऑफिसर्स का क्या नाम था बेटा? दीवान, और दूसरा ऑफिसर्स का क्या नाम रहता था? निजाम या सूबेदार। तो जब निजाम और सूबेदार और दीवान 2 ऑफिसर्स रहते थे एक एक प्रांत में, अब इनका काम क्या दिया हुआ था? जो दीवान थे ना, इनको टैक्स कलेक्शंस का काम दिया था। क्या दिया गया था इनको? टैक्स कलेक्शंस का काम दिया गया था। दीवान सिर्फ जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको कलेक्ट करते थे, और निजाम है जो पूरी तरीके से प्रशासनिक चीजों को देखते थे। क्या करते थे? प्रशासनिक चीजों को देखते थे। और इससे क्या हो गया कि एक एक स्टेट में चेक एंड बैलेंस बना रहता था कि भाई निजाम अगर हैं तो प्रशासन को देख रहे हैं, और दीवान है वो टैक्स देख रहे हैं। आज भी जिले का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे तो जिले में 2 बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, एक डीएम और एसपी। एसपी का काम क्या है? वो अपना पूरा पुलिसिंग को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट या डीएम का काम क्या है? वो जिले के अंदर में जो भी प्रशासनिक चीजें हैं, सड़क बढ़िया से काम बन रही है कि नहीं बन रही है, हॉस्पिटल अच्छा तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब काम को कौन देख रहे हैं? डीएम साहब देख रहे हैं। अब इससे क्या होता था, मुगल बादशाह जब भी वहां पे बैठ करके था तो उसको निश्चिंत रहता था, क्योंकि 2 बड़े ऑफिसर्स हैं, तो एक अगर कुछ बेईमानी भी करना चाहता था तो दूसरा कंट्रोल करके रखना चाहता था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उस समय में एक दीवान रहता है जिनका नाम रहता है मुर्शिद कुली खां। दीवान का क्या नाम रहता है? मुर्शिद कुली खां। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां रहता है। ये जो औरंगजेब है यही इसको दीवान बनाया था क्योंकि ये टैक्स के मामले में पैसा कैसे इनकम किया जाए, बंगाल एक बड़ा ही समृद्ध प्रांत था और पैसा कैसे आए ये मुर्शिद कुली खां बड़ा बखूबी अच्छे तरीके से जानता था कि पैसे को किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब प्रांत, ये पूरे बंगाल जैसे प्रांत का पूरा रेवेन्यू ये देख रहा है, लेकिन पूरा प्रशासनिक किस पे डिपेंडेंट है? निजाम कोई और बैठा हुआ है। तो हमेशा ये चाहते रहता था कि निजाम का भी पद क्या मिल जाए, मुझे ही मिल जाए। क्या चाहता था? निजाम का भी पद मुझे ही मिल जाए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर निजाम कमजोर था, तो क्योंकि बॉस वहां पे औरंगजेब है, भाई औरंगजेब से तो सबको डर था, तब तक निजाम को कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 का जो समय आता है, और 1707 में अगर आप देखेंगे तो जो निजाम का जो पद है ना वो खुद अपने में समाहित कर लेता है। कौन समाहित कर लेता है? ये मुर्शिद कुली खां। तो अगर एक टर्म हम बोलें कि अगर खुद ये दीवान तो था ही, ठीक है, और प्लस में क्या बन गया? निजाम भी बन गया। क्या बन गया? तो निजाम और दीवान दोनों पद ये अपने में समाहित कर लिया, और यहीं से एक टर्मोलॉजी आता है जिसको क्या कहते हैं? नवाब। क्या कहते हैं बेटा? नवाब। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवाब है क्या, तो नवाब क्या है? नवाब इक्वल टू क्या हो गया? नवाब इक्वल टू क्या बोलेंगे? दीवान प्लस में निजाम। दिस इज कॉल्ड अ नवाब। समझ पाए हिस्ट्री को? तो हिस्ट्री को भी बिल्कुल साइंस की तरह, मैथ की तरह ही समझेंगे। धन्यवाद। ठीक लगा?